मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ। पर क्या हम सचमुच स्वतंत्र हैं? यदि मैं अपने पड़ोसी से इसलिए डरता हूं कि वह किसी दूसरे धर्म का है, तो क्या मैं स्वतंत्र हूं? यदि मेरे पड़ोसी को अपने धर्म के कारण आराधना करने में डर लगता है, तो क्या हम स्वतंत्र हैं? यदि जाति यह तय करती है कि किसकी गरिमा मायने रखती है, तो क्या हम स्वतंत्र हैं? यदि सत्य से अधिक तेजी से घृणा फैल सकती है, तो क्या हम स्वतंत्र हैं? यदि मैं अपनी स्वतंत्रता केवल किसी और को पराया महसूस कराकर ही मना सकता हूं, तो क्या हम स्वतंत्र हैं? और यदि देशभक्ति मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से घृणा करना सिखाती है जो मुझसे अलग है, तो क्या हम उसे सचमुच स्वतंत्रता कह सकते हैं? शायद राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक शुरुआत थी, क्योंकि ऐसी जंजीरें भी होती हैं जो दिखाई नहीं देती। ऐसे बंदीगृह भी होते हैं जिनमें सलाखें नहीं होती। ऐसी दास्तां भी होती है जिसमें जंजीरें नहीं होती। एक व्यक्ति राजनीतिक रूप से स्वतंत्र होकर भी घृणा में बंदी हो सकता है। एक समाज स्वतंत्र होकर भी भय से विभाजित हो सकता है। एक राष्ट्र अपना ध्वज ऊंचा फहराकर भी अपने हृदय में दीवारें लिए हुए हो सकता है। और आज भारत के स्वतंत्रता दिवस पर कलीसिया हमारे सामने एक ऐसी स्त्री को रखती है जो एक और तरह की स्वतंत्रता का गीत गाती है। उसका नाम मरियम है और उसका गीत मैग्निफिकात है। मरियम गाती है, उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा उठाया। ध्यान से सुनिए, मरियम राजनीतिक स्वतंत्रता के बारे में नहीं गा रही है। वह उस स्वतंत्रता के बारे में गा रही है जो परमेश्वर मानव हृदय के लिए चाहता है। अहंकार से, प्रभुत्व से, अन्याय से, भय से स्वतंत्रता। ऐसी स्वतंत्रता जो दीनों को ऊंचा उठाती है। ऐसी स्वतंत्रता जो भूखों को तृप्त करती है। ऐसी स्वतंत्रता जो भुला दिए गए लोगों को गरिमा देती है। और शायद आज मरियम भारत से और हम में से प्रत्येक से एक बहुत ही असहज प्रश्न पूछती है। हमें जो स्वतंत्रता मिली है, उसका हम क्या कर रहे हैं? क्या हम स्वतंत्रता का उपयोग दीवारें बनाने के लिए कर रहे हैं या पुल बनाने के लिए? क्योंकि जब धर्म एक दीवार बन जाता है, तब मरियम एक पुल बनाती है। मरियम सीमा पार करती है। आज के सुसमाचार को देखिए। मरियम को अभी अभी मानव इतिहास की सबसे बड़ी खबर मिली है। दूत ने उससे कहा है कि वह उद्धारकर्ता की माता बनेगी। वह घर पर ही रह सकती थी। वह कह सकती थी, यह मेरा चमत्कार है। यह परमेश्वर के साथ मेरा अनुभव है। मैं इसे अपने ही लिए रखूंगी। पर वह ऐसा नहीं करती। लूका हमें बताता है कि मरियम शीघ्रता से चल पड़ी। वह एलीशिबा के पास जाती है। वह पहाड़ों को पार करती है। वह दूरी को पार करती है। वह किसी दूसरे के घर में प्रवेश करती है। वह सुनती है। वह सेवा करती है। वह गले लगाती है। वह आनंद मनाती है। मरियम ने यीशु को ग्रहण किया और सबसे पहला काम जो वह करती है, वह है किसी दूसरे मनुष्य की ओर बढ़ना। वह परमेश्वर के अपने अनुभव के चारों ओर कोई दीवार नहीं बनाती। वह एक पुल बनाती है। और शायद यही आज भारत के लिए मरियम का सबसे महत्वपूर्ण संदेशों में से एक है। धर्म कभी दीवार बनने के लिए नहीं था। यह परमेश्वर और मानवता के बीच और एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य के बीच एक पुल बनने के लिए था। पर जब मनुष्य किसी पवित्र वस्तु को अहंकार, भय और राजनीतिक महत्वाकांक्षा के साथ मिला देते हैं, तो कुछ दुखद हो सकता है। धर्म एक दीवार बन सकता है जो कहती है, तुम हिंदू हो, मैं ईसाई हूं। तुम मुसलमान हो, मैं हिंदू हूं।
तुम इस जाति के हो, मैं उस जाति का हूं। तुम यह भाषा बोलते हो, मैं दूसरी। तुम उस राज्य से हो, मैं इस राज्य से। और धीरे धीरे हम व्यक्ति को देखना बंद कर देते हैं। हम केवल लेबल देखते हैं और वहीं से खतरा शुरू होता है। अजगर के कई चेहरे हैं। प्रकाशित वाक्य की पहली पाठ हमें एक नाटकीय छवि देती है, एक स्त्री, एक शिशु और एक अजगर जो शिशु को नष्ट करना चाहता है। हर पीढ़ी के अपने अजगर होते हैं। हो सकता है हम अपनी सड़कों पर 7 सिरों वाला कोई राक्षस चलते हुए न देखें, पर घृणा के कई चेहरे होते हैं। धार्मिक कट्टरता, सांप्रदायिक हिंसा, नफरत भरा भाषण, गलत सूचना और कमेंट बॉक्स की लापरवाह क्रूरता। और शायद सबसे खतरनाक अजगर वह है जो धीरे धीरे हमें किसी और व्यक्ति को मनुष्य के रूप में देखना बंद करना सिखाता है। पहले हम कहते हैं वे अलग हैं, फिर वे खतरनाक हैं, फिर वे हमारे शत्रु हैं और अंत में वे हमारे जैसी गरिमा के हकदार नहीं हैं। घृणा इसी तरह बढ़ती है। यह शायद ही कभी हिंसा से शुरू होती है। यह एक वाक्य से शुरू होती है, एक मजाक से, एक फॉरवर्ड किए गए संदेश से, बिना संदर्भ की एक तस्वीर से, एक झूठ से जो इतनी बार दोहराया जाता है कि आखिरकार लोग उसे सच मानने लगते हैं। और जल्द ही किसी और का धर्म एक खतरा बन जाता है। किसी और की प्रार्थना डरावनी लगने लगती है। एक पड़ोसी शत्रु बन जाता है। सत्ता से एक प्रश्न, यही मैग्निफिकात असहज बन जाता है। मरियम कहती है, उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा उठाया। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया। मैग्निफिकात केवल एक सुंदर प्रार्थना नहीं है जिसे हम मरियम के पर्वों पर गाते हैं। यह समाज का एक दर्शन है। यह हर उस व्यक्ति से पूछा गया प्रश्न है जिसके पास सत्ता है। तुम अपनी सत्ता का क्या कर रहे हो? तुम किसकी रक्षा कर रहे हो? तुम किसकी सुन रहे हो? तुम किसे पीछे छोड़ रहे हो? मरियम सत्ता की प्रशंसा इसलिए नहीं करती कि वह शक्तिशाली है। वह उस परमेश्वर की प्रशंसा करती है जो दीनों को ऊंचा उठाता है। इसलिए जब सत्ता शक्तिहीनों को भूल जाती है, जब बहुसंख्यक किसी अल्पसंख्यक की गरिमा को भूल जाते हैं, जब धर्म का उपयोग भय फैलाने के लिए किया जाता है, जब गरीबों को मनुष्य के बजाय आंकड़ों की तरह देखा जाता है, तब मैग्निफिकात असहज हो जाता है। और यह स्पष्ट कर दें, यह सुसमाचार किसी एक पार्टी का नहीं है। यह भाजपा का नहीं है। यह कांग्रेस का नहीं है। यह टीएमसी का नहीं है। यह वामपंथ का नहीं है, न दक्षिणपंथ का, न किसी विचारधारा का। सुसमाचार हम सबको न्याय के कटघरे में खड़ा करता है, मुझे भी, तुम्हें भी और हर राजनीतिक पार्टी को भी। क्योंकि सुसमाचार का प्रश्न कभी यह नहीं होता तुम किस पार्टी का समर्थन करते हो, प्रश्न यह है तुम किससे प्रेम करते हो। मेरे सबसे छोटे भाइयों बहनों के लिए तुमने क्या किया? भारत इसलिए सुंदर नहीं है क्योंकि सब एक जैसे दिखते हैं। हम एक जैसी भाषा नहीं बोलते, एक जैसा भोजन नहीं खाते, एक जैसे त्योहार नहीं मनाते, एक जैसे तरीके से आराधना नहीं करते, यहाँ तक कि राजनीतिक रूप से भी एक जैसा नहीं सोचते, और फिर भी हम एक राष्ट्र हैं। इस विविधता को हमें डराना नहीं चाहिए। इसे हमें यह सिखाना चाहिए कि मानव परिवार वास्तव में कितना विशाल है। क्षितिज से परे एक वादा। आज स्वर्गारोहण के इस पर्व पर कलीसिया हमारी आंखों को भारत से स्वर्ग की ओर उठाती है। क्यों? क्योंकि मरियम हमें याद दिलाती है कि मनुष्य आखिरकार कहाँ जा रहा है। उसकी कहानी नाज़रेत में समाप्त नहीं हुई। यह बेथलेहम में समाप्त नहीं हुई। यह क्रूस के नीचे समाप्त नहीं हुई। परमेश्वर उसे महिमा में ले आया।
जिस स्त्री ने कहा था, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो, वह अब शरीर और आत्मा सहित स्वर्ग में उठा ली गई है। जैसा संत पौलुस हमें बताते हैं, मसीह मरे हुओं में से जी उठा है, जो सो गए हैं उनमें पहला फल। स्वर्गारोहण केवल मरियम के बारे में एक कहानी नहीं है, यह मानवता के बारे में एक वादा है। मसीह ने मृत्यु को जीत लिया है। मरियम की महिमा हमारी नीति का चिन्ह है। यह संसार हमारा अंतिम घर नहीं है। राजनीतिक सत्ता हमारी अंतिम आशा नहीं है। चुनाव, सरकारें, पार्टियां, विचारधाराएं उठती और गिरती रहती हैं, पर मसीह बना रहता है। सत्य बना रहता है। प्रेम बना रहता है। मानवीय गरिमा बनी रहती है। परमेश्वर का राज्य बना रहता है। तो इस स्वतंत्रता दिवस पर शायद मरियम भारत से एक सीधा प्रश्न पूछती है, तुम्हें कैसा भारत चाहिए? क्या केवल एक धनी भारत या एक दयालु भारत? क्या केवल एक शक्तिशाली भारत या एक ऐसा भारत जहां कमजोरों की रक्षा हो? क्या केवल एक ताकतवर भारत या एक ऐसा भारत जहां कोई अपने धर्म के कारण न डरे? क्या केवल एक विकसित भारत या एक ऐसा भारत जहां गरीब, आदिवासी, दलित और प्रवासी याद रखे जाएं? क्या एक ऐसा भारत जहां धर्म हथियार बन जाए या एक ऐसा भारत जहां धर्म पुल बन जाए? मरियम का मैग्निफिकात हमें उत्तर देता है, एक ऐसा भारत जहां शक्तिशाली सेवा करें, जहां कमजोरों की रक्षा हो, जहां भूखों को याद रखा जाए, जहां अल्पसंख्यकों को डर न लगे और गरीबों को भुलाया न जाए। एक ऐसा भारत जहां स्वतंत्रता केवल विदेशी शासन से मुक्ति न हो, बल्कि घृणा से, भय से, भेदभाव से और अपने से अलग व्यक्ति को नष्ट करने की इच्छा से भी मुक्ति हो। एक सीधा वादा। मरियम आज हमारे सामने पुल बनाने वाली स्त्री के रूप में खड़ी है, मसीह को धारण कर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच, एलिशिबा से भेंट कर एक परिवार और दूसरे के बीच, अपने मैग्निफिकात के द्वारा गरीबों और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के बीच, और अंततः अपने स्वर्गारोहण के द्वारा हमारी अनंत नीति की ओर इशारा करती आशा के पुल के रूप में। तो शायद आज हमें एक सीधा वादा करना चाहिए। जब धर्म एक दीवार बन जाए, मैं एक पुल बनाऊंगा। जब घृणा फैशन बन जाए, मैं प्रेम चुनूंगा। जब भय संक्रामक हो जाए, मैं साहस चुनूंगा। जब किसी का अपमान हो, मैं उसकी गरिमा की रक्षा करूंगा। जब किसी को बहिष्कृत किया जाए, मैं जगह बनाऊंगा। जब गलत सूचना फैले, मैं सत्य चुनूंगा। जब मेरे समुदाय पर हमला हो, मैं किसी और से घृणा किए बिना अपने समुदाय की रक्षा करूंगा। और जब कोई कहे वे हम में से नहीं हैं, तो मैं यीशु के शब्दों को याद रखूंगा, वे तुम्हारे भाई बहन हैं। मरियम हमें सिखाती है, सत्ता का उपयोग लोगों को डराने के लिए मत करो। धर्म का उपयोग लोगों से घृणा कराने के लिए मत करो। देशभक्ति का उपयोग लोगों को शत्रु बनाने के लिए मत करो। सत्ता का उपयोग सेवा के लिए करो। धर्म का उपयोग प्रेम के लिए करो। स्वतंत्रता का उपयोग भाईचारा बनाने के लिए करो। तो इस 15 अगस्त को, जब भारतीय ध्वज ऊंचा फहरता है और कलीसिया स्वर्ग में उठाई गई मरियम की ओर देखती है, आइए हम प्रार्थना करें। मरियम, भारत की माता, हमारे राष्ट्र के लिए प्रार्थना कर। भारत केवल शक्तिशाली ही न बने, बल्कि करुणामय बने। केवल समृद्ध ही न बने, बल्कि न्यायपूर्ण बने। केवल स्वतंत्र ही न बने, बल्कि घृणा से मुक्त बने। केवल बलवान ही न बने, बल्कि कमजोरों के प्रति सौम्य बने। केवल राजनीतिक रूप से एकजुट ही न बने, बल्कि भाईचारे में एकजुट बने। मरियम, जब हम दीवारें बनाने के लिए प्रलोभित हों, तो हमें पुल बनाना सिखा। जब हम पराये से डरने के लिए प्रलोभित हों, तो हमें स्वागत करना सिखा। जब हम अलग लोगों से घृणा करने के लिए प्रलोभित हों, तो हमें अपने पुत्र का मुख देखना सिखा।
और जब घृणा, विभाजन और असहिष्णुता के अजगर फिर से उठें तो सूर्य से आच्छादित स्त्री के रूप में हमारे साथ खड़ी रह और हमें याद दिला कि अंतिम शब्द अजगर का नहीं है, अंतिम शब्द घृणा नहीं है, अंतिम शब्द प्रेम है, अंतिम शब्द विभाजन नहीं है, अंतिम शब्द एकता है, अंतिम शब्द मृत्यु नहीं है, अंतिम शब्द पुनरुत्थान है और अंतिम शब्द दीवार नहीं है, अंतिम शब्द पुल है। आमीन।